पार ब्रह्म गुरुदेव के बंदो चरण सरोज, जिनके सुमिरण ध्यान से नष्ट होए भव रोग। भक्ति हेतु आए जगत सतगुर परम उदार, जीव तराए जगत के कीन्हा पर उपकार। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि यह भक्ति में भजन एवं सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और आप भी पुण्य के भागी बन सकें। जय सच्चिदानंद भगत जी। आज क्रियात्मक भजन अभ्यास का सत्संग प्रस्तुत कर रहा हूं। आप सभी गुरुमुख जन एवं भक्त जन ध्यान से सुने कि कैसे अपने जीवन में हमें उतारना है, कैसे हमें साधना करनी है, कैसे हमें भक्ति करनी है। साधो जो जन अनहद ध्यान धरे, साधो जो जन अनहद ध्यान धरे, पांचों निर्बल चंचल थाके, जीवत ही जो मरे। सहज सहज में हो परकासा, बाधा सकल हरे, जग की आस बास सब छूटे, ममता मोह जरे। शून्य शिखर पर आपा बिसरे, काल सुना ही डरे। चरणदास सुखदेव कहत हैं, सब गुण ज्ञान गरे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अर्थात संत चरणदास जी उपदेश करते हैं कि ऐ साधकों, जो भी साधक दृढ़ता से अनहद गुरु शब्द का अपने मन में ध्यान दृढ़ करेगा, उसके पांचों विकार और चंचल मन निर्बल हो जाएंगे। अर्थात उसके काम क्रोध आदि विकार शांत हो जाएंगे तथा चंचल मन की चंचलता मिट जाएगी। इस ध्यान का अभ्यास करते करते सहज ही घट के भीतर प्रकाश हो जाएगा और सभी बाधाएं मार्ग से टल जाएंगी। इस ध्यान से जगत की आशा, वासना, ममता और मोह तथा आपा भाव दूर होकर शून्य शिखर पर सुरत पहुंच जाएगी। इस प्रकार ध्यान करने से काल के भय से साधक पूरी तरह मुक्त हो जाएगा। ऐसे साधक को गुरु कृपा से सब गुण और ज्ञान स्वयमेव प्राप्त हो जाएगा। प्रिय गुरुमुख साधकों, समस्त अज्ञान को नष्ट करने और यथार्थ ज्ञान को पाने के लिए एकमात्र साधन है भजन ध्यान। अतः इस समय से पूरा लाभ उठाने के लिए प्रसन्न मन से सुख आसन में बैठ जाएं। सुख आसन में बैठकर शरीर को अडोल व स्थिर रखने का अभ्यास एवं प्रयास करें। इसके लिए
ढीले वस्त्र पहने, नित्य हल्का सुपाच्य सात्विक आहार ग्रहण करें। शरीर में स्फूर्ति लाने के लिए कुछ शारीरिक व्यायाम भी करें। दोनों नेत्र कोमलता से बंद करके अपनी समस्त चेतना को अपने भीतर मस्तक में स्थिर करें। दोनों नेत्रों के ऊपर चिदाकाश अर्थात चित रूपी आकाश जहां परम ब्रह्म विराजमान है, इसी पर ही गुरु शब्द अथवा इष्ट छवि का ध्यान करना है। सगुण साकार इष्ट छवि का निरंतर ध्यान करते रहने से धीरे धीरे वही छवि निर्गुण निराकार ज्योति स्वरूप में प्रकट हो जाएगी। ध्यान की ऊंची अवस्था पाने के लिए मन के विकारों का शमन करना और मन की चंचलता को रोकना आवश्यक है। इसके लिए पूजा, उपासना, सत्संग और सेवा के नियमों का निरंतर पालन करना है। इन नियमों के पालन करते रहने से मन में शुद्धि होगी। मन का स्वभाव है संकल्प विकल्प उठाते रहना। मन की इसी शक्ति को अब अपने एक लक्ष्य बिंदु पर निश्चित समय तक एकाग्र करने का अभ्यास जारी रखें। मानव मन सहज ही अपने संकल्प विकल्पों में उलझा रहता है। एक पल भी निर्विकल्प नहीं होता, जबकि निर्विकल्प मन में ही सत्य का बोध हो सकता है। मन को निर्विकल्प करने के लिए मन का शुद्ध होना आवश्यक है। मन की शुद्धि के लिए निरंतर सत्संग विचारों का मनन करते रहना भी एक साधन है। अतः आप सभी गुरुमुख जन से निवेदन है कि भजन ध्यान में समय दें और धीरे धीरे उच्चतम शिखर पर पहुंचने का प्रयास करें, क्योंकि जो चलता है वही मार्ग को तय करके अपने लक्ष्य तक पहुंचता है, परंतु जो साधक चलता ही नहीं, वह साधक कैसा, वह कैसे पहुंच सकता है। केवल मन में सोचने से नहीं होता है, कर्म करना पड़ता है, तभी लक्ष्य की प्राप्ति होती है। इसलिए अपना कर्म में अपना समय दें और अपने लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करें और प्रतिदिन 2 घंटे शाम 2 घंटे ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह में भजन ध्यान करने का संकल्प लें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।